भाई देखिए साहब, पॉलिटेक्निक सेमेस्टर परीक्षा को लेके जब से ये ऑफिशियल कंफर्मेशन हुआ है कि आपका सम सेमेस्टर का परीक्षा बहुविकल्पीय माध्यम से होगा और ऑनलाइन माध्यम से होगा, तब से हर एक स्टूडेंट्स के दिलों की धड़कनें तेज हो गई हैं। और मेरी भी दिलों की धड़कनें कुछ कम नहीं हैं स्टूडेंट्स, वो भी बहुत तेज़ी के साथ धड़क रही हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाज़ियाबाद में फ़ाइनल ईयर का छात्र हूं और इस बार हमारा पॉलिटेक्निक कंप्लीट होने वाला है। एंड ऐसे में ये खबर दिल को बड़ा विचलित करती है, क्योंकि देखिए, एक तो सिलेबस कम नहीं हुआ है और दूसरी चीज़ कि इतने कम समय में पूरा सिलेबस को आपको पढ़ना है और पढ़ने के साथ साथ एग्ज़ाम के पैटर्न में भी चेंजेस ये प्रदर्शित करता है कि कुछ गड़बड़ होने वाला है ना। अगर सब्जेक्टिव पेपर होता तो कोई दिक्कत नहीं होती, हम लोग थोड़ा सा पढ़ भी लेते और अपने से भी बना के लिख देते, केवल टॉपिक समझ लेते और बना के लिख देते। लेकिन जो बहुविकल्पीय प्रश्न है ना स्टूडेंट्स, ये बड़ा ख़तरनाक होता है। इसमें 4 ऑप्शंस में से अगर कोई गलत हुआ, तुक्का भी मारा आपने और गलत हो गया, सीधे उसके नंबर नहीं मिलेंगे। वहीं सब्जेक्टिव का क्या होता है कि अगर 2-3 लाइन आपने सही लिखा है, बाकी 2-3 लाइन अपने से भी मिला के लिख दिया है, तो कुछ ना कुछ नंबर आपको मिल जाते थे। तो आज हम स्टूडेंट्स जानेंगे कि पॉलिटेक्निक सेमेस्टर परीक्षा बहुविकल्पीय होने से हमें क्या क्या नुकसान है और स्टूडेंट्स को किस प्रकार का झटका लग सकता है। डिटेल वीडियो होने वाला है, एजुकेशनल वीडियो होने वाला है। इसको अच्छे पर्पस से लीजिएगा और इन सभी को ध्यान में रखते हुए अगर आप तैयारी करेंगे तो निश्चित तौर पे आपका कल्याण हो सकता है और हमारा कल्याण हो सकता है। तो आइए स्टूडेंट, वो 3 बड़े नुकसान के बारे में जानते हैं जो ऑनलाइन परीक्षा होने से और बहुविकल्पीय माध्यम से परीक्षा होने से हो सकता है। और इस नुकसान से अभी से हमें सचेत रहना है, अभी से ही इस तरीके से तैयारी करनी है ताकि हम अच्छे तरीके से पास हो पाएं। जिसमें सबसे पहली चीज़ आपके स्क्रीन पे है। देखिए, ऑनलाइन परीक्षा होने से और बहुविकल्पीय परीक्षा होने से सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये आएगी कि कैसे पढ़ें, ये समझ नहीं आएगा। क्योंकि सब्जेक्टिव अगर एग्ज़ाम होता था तो हाँ चलिए, सारे टॉपिक्स को हमने ऊपर ऊपर भी पढ़ लिया क्योंकि सिलेबस बड़ा था तो काम चल जाता था। लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्टिव होगा तो हमें सारे टॉपिक्स को बिल्कुल डीपली पढ़ना होगा, क्योंकि किसी भी टॉपिक के किसी भी लाइन से क्वेश्चन बन सकता है ना। एंट्रेंस एग्जाम में आपने देखा होगा, जब आप पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे होंगे तो लाइट की परिभाषा के अंदर से भी क्वेश्चन बन सकता है ना। तो इसी तरीके से अगर ये बहुविकल्पीय टाइप का एग्ज़ाम आयोजित हो जाता है और तो और ऑनलाइन माध्यम से आयोजित हो जाता है, तब तो गड़बड़ होने वाली है। इसलिए अभी से स्टूडेंट्स टॉपिक वाइज अच्छे तरीके से पढ़ना हमें स्टार्ट करना होगा, वरना कुछ भी समझ नहीं आएगा, है ना। तो ये सबसे बड़ा नुकसान हो सकता है कि कैसे पढ़ें और क्या क्या पढ़ें, ये हमें शुरुआत में समझ नहीं आएगा। लेकिन अगर ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है तो समझना तो किसी तरीके से पड़ेगा ही स्टूडेंट, है ना। इसके अलावा कोई विकल्प भी नहीं है, क्योंकि सिलेबस भी कम नहीं किया गया है। उतना ही सिलेबस को आपको इतना ही दिन के अंदर अंदर ख़त्म करना है ना। अगर कोई नोटिस आती है इसके संदर्भ में तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। दूसरी चीज़, दूसरा जो नुकसान स्टूडेंट्स को हो सकता है वो ये हो सकता है कि अब प्रश्न 100% सही होने पर ही आपको नंबर मिलेंगे। पहले क्या होता था स्टूडेंट्स कि चलिए 3 से 4 लाइन आपने लिख दिया एकदम करेक्ट और 2-3 लाइन अपने आप से भी फेंट के और आंसर लिख दिया, तो आपको अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 से 3 नंबर आपको दे दिया जाता था, है ना। लेकिन अब बहुविकल्पीय अगर प्रश्न उत्तर पूछा जाएगा तो 4 नंबर का अगर कोई क्वेश्चन है और 4 उसके ऑप्शंस दिए गए हैं ए बी सी और डी, और सही ऑप्शन डी है और आपने बी लगा दिया, तो इसके एक भी नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। इसमें सही करने पर ही आपको नंबर मिलेंगे। तो ऐसे में आप अगर बढ़िया से नहीं पढ़ते हैं तो दिक्कत होने वाली है स्टूडेंट्स। इसलिए अभी से ही शुरू कर दीजिए पढ़ाई और काफ़ी अच्छे तरीके से चीज़ों को समझिए। और पहले के अंतर्गत ही मैं और भी चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि एक तो एक कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा है ये चीज़ हमें नहीं पता चल पाएगा, क्योंकि अगर पहले से ये चीज़ आयोजित रहता था तो इसके लिए कोई मॉडल पेपर या विद्या क्वेश्चन बैंक ये सब आ जाते थे तो देख के हमारा थोड़ा सा उत्साह बढ़ता था और उसके अकॉर्डिंग हम तैयारी करते थे। लेकिन इस तरीके का अभी कोई भी चीज़ नहीं है। एक बाइक डिसीजन आया और एक बाइक एग्ज़ाम आयोजित होने वाला है, तो ये चीज़ थोड़ा सा डिस्टर्ब करती है स्टूडेंट्स। और तीसरी चीज़ ये है कि परीक्षा देने से पहले
कंप्यूटर पर आपको प्रैक्टिस करना होगा। ये एक बड़ा नुकसान आपके लिए हो सकता है। जिनके पास कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है उनको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो उनको चाहिए कि नज़दीकी साइबर कैफ़े के पास जाके या अपने कॉलेज के कंप्यूटर में जाके प्रैक्टिस कर लें, ताकि एग्ज़ाम टाइम में उनको दिक्कत ना हो। तो अगर देखिए, अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है सेमेस्टर परीक्षा का और बहुविकल्पीय माध्यम से होता है, तो स्टूडेंट्स को कुछ नुकसान तो ज़रूर होगा, क्योंकि सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होने से कुछ न कुछ फ़ायदा ज़रूर हम लोगों को था। अगर हम लोग तरीके से भी पढ़ लेते थे तो एग्ज़ाम क्लियर हो जाता था, लेकिन इसमें पूरा डीपली पढ़ना है और कम समय में पूरा चीज़ को पढ़ना है, ये सबसे दिक्कत वाली बात है। तो चलिए, जो होगा देखा जाएगा, पढ़ाई किया जाएगा। हम भी मोटिवेट बीच में करते रहेंगे आप सभी को, खुद भी पढ़ते रहेंगे और आप सभी को भी काफ़ी अच्छे तरीके से गाइड करते रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सभी मेहनत ज़रूर करेंगे और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस लेके ज़रूर आएंगे, है ना। असफलता एक चुनौती है तो इसे स्वीकार तो करो, कि क्या कमी रह गई है देखो और सुधार तो करो, कि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए स्टूडेंट्स कोशिश करते रहिए, कोशिश करने वाले कभी हारते नहीं। एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हुआ है तो क्या हुआ, हौसला अगर आपके पास रहेगा तो निश्चित तौर पे एग्ज़ाम क्लियर होगा। गॉड ब्लेस यू ऑल स्टूडेंट्स, लव यू ऑल, टेक केयर।